हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक्ट 5 सीन 1 पढ़ेंगे। ये हुआ है बेलमोंट पोर्शिया के घर में। अब बेलमोंट में इस समय कौन कौन है? बेलमोंट में इस समय जो लव बर्ड है वो है लॉरेंजो और जेसिका है, क्योंकि पोर्शिया, बसानियो, नेरिसा और ग्रेशियानो चारों जो हैं वो वेनिस गए हुए हैं अपने अलग अलग, मतलब चारों वेनिस गए हुए हैं। अब जो लव बर्ड बचा हुआ है बेलमोंट में वो है लॉरेंजो एंड जेसिका। अब लॉरेंजो और जेसिका के बीच में थोड़ी बहुत टांग खींचना होता है एक दूसरे का। जेसिका लॉरेंजो का करती है तो लॉरेंजो जेसिका का करता है। Lorenzo, the moon shines bright in such a night as this when the sweet wind did gently kiss the trees and they did make no noise. In such a noise, Troilus methinks mounted the Trojan walls and sagged his soul towards the Grecian tents where Cressida lay that night. अब लॉरेंजो जो है ये एग्जाम्पल में, अब इस एग्जाम ये जितना भी, अब एक और बात, ये शेक्सपियर का जितना भी ड्रामा होता है सब में ग्रीक माइथोलॉजी से ही एग्जाम्पल लेता है। माइथोलॉजी वो ग्रीक माइथोलॉजी का ही सारा एग्जाम्पल्स होता है उसमें। ओके, ग्रीक माइथोलॉजी। तो अब यहाँ पे दो नाम हैं, एक है ट्रॉइलस, और एक है क्रेसिडा। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, मैं पेन का कलर चेंज। ट्रॉइलस और क्रेसिड, ये ट्रॉइलस और क्रेसिड। ट्रॉइलस जो था वो क्रेसिडा से बहुत प्यार करता था और क्रेसिडा, ये दोनों लव बर्ड था। ठीक है, ये दोनों लव बर्ड था। तो ट्रॉइलस जो था ये ट्रोजन वॉल्स को, मतलब ट्रोजन वॉल्स के कूद के गया अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी क्रेसिडा से मिलने के लिए। तो इस लाइन से बसेनियो ये बोलना चाहता है कि यही, मतलब ये इनडायरेक्टली लॉरेंजो बोलना चाहता है, ऐसी ही एक रात थी जब लॉरेंजो ने जेसिका को उसके पापा के घर से भगाया था। और इस स्टेंजा से लॉरेंजो ये भी कहना चाहता है कि जो वुमेन है अनफेथफुल है, उन पे भरोसा करना गलत, मतलब उस अनफेथफुल मानता है इस स्टेंजा से। और आप जानते हैं हस्बैंड्स कभी भी डायरेक्टली तो कुछ बोलेंगे नहीं, जब भी बोलेंगे तो इनडायरेक्टली ही बोलेंगे, दम ही नहीं है। नाउ जेसिका, इन सच अ नाइट डिड थिस्बे fearfully overtrip the dew and saw the lion shadow ear himself and ran dismayed away. नाउ नाउ इस स्टैंजा से जेसिका बोलना चाहती है, इसमें एक नाम है थिस्बे और दूसरा है, एक इसका जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम था पैरामस। ठीक है, तो एक बार थिस्बे और पैरामस सोचे थे कि हम दोनों भाग जाते अपने अपने फादर के घर से। तो वो दोनों भागता है, तो जब पैरामस जहाँ जिस जगह पे थिस्बे का वेट कर रहा होता है तो वहाँ पे एक लायन आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे लायन आ जाता है तो उसको देख के, तो वहाँ पे एक लायन आ जाता है तो वो लायन जो है पैरामस को खा जाता है। तो जब वहाँ से जब थोड़ी देर बाद थिस्बे आती है वहाँ पे और देखती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो अब नहीं बचा है, वो अब मर चुका है, तो वो सोचती है कि अब मुझे भी जीने का कोई हक ही नहीं है। तो अब इस स्टैंजा से जेसिका इनडायरेक्टली बोलना चाहती है कि गर्ल्स जो होती है, जो गर्ल होती है वो ट्रू, मतलब सच्चा प्यार करती है, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं उनमें उतना लॉयल्टी नहीं होता है अपने पार्टनर के लिए। तो इस स्टैंजा से वो सीधे सीधे कहती है, बाय दिस जेसिका वांट टू टेल दैट गर्ल इज अ ट्रू लवर इफ ही लॉस्ट हिज बॉयफ्रेंड और हस्बैंड देन शी डोंट ऑल्सो हैव अ राइट टू लीव। नाउ अब लॉरेंजो है तो चुप तो बैठेंगे नहीं, ज़रूर कुछ बोलेंगे। In such a night stood Dido with a willow in her hand upon the wild sea banks and wafted her love to come again to Carthage. Now, लॉरेंजो ये इससे कहना चाहता है कि डीडो जो था, एक था डीडो
इसमें था एक डिडो और एक है यूनस। ओके, यूनस। डिडो एक ट्रोजन वॉरियर था। डिडो को इनस से प्यार हो गया था, लेकिन जो डिडो था वो सॉरी, डिडो कार्थेज की क्वीन थी। सी इज़ द क्वीन ऑफ कार्थेज। और डिडो एक ट्रोजन वॉरियर था। तो इनस जो था, सॉरी सॉरी सॉरी, हम क्या बोल रहे हैं, एक मिनट। डिडो कार्थेज था। डिडो जो थी वो क्वीन ऑफ कार्थेज थी, और इनस था ट्रोजन वॉरियर। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इनस ट्रोजन वॉरियर था। तो एक बार क्या हुआ, जब इनस चला गया, जब इनस गया था लड़ाई पे, डिडो से बहुत दूर चला गया था, तो डिडो जो है वो हर दिन उस जगह पे आती थी जिस जगह से इनस गया था लड़ाई पे। तो उस जगह पे रोज़ वो आती थी और इनस प्रे करती थी कि प्लीज़ डिडो तुम वापस आ जाओ जल्दी से सही सलामत। तो इससे लॉरेंजो जो है वो इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि गर्ल्स आर इन ट्रू लव। लॉरेंजो वॉन्ट्स टू टेल दैट द गर्ल्स आर इन फुल्ली लव विद देयर पार्टनर, लेकिन एक तुम हो। तो इस तरह से लॉरेंजो ये स्टैंजा बोलता है। अब जैसे इन सच अ नाइट मीडिया गैथर्ड द इंचेंटेड हर्ब्स दैट डिड रिन्यू ओल्ड एसन। ना, तो अब यहाँ पे है ये ओके जेसिका। अब यहाँ पे एक दो नाम आया है, मीडिया और जैसन। ठीक है, तो मीडिया जो थी वो जैसन की वाइफ थी, और जैसन के जो फादर थे उसका नाम था ईजन, AEZON, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ईजन जो था वो सुसाइड करना चाहता था, क्योंकि सुसाइड करना चाहता था बाय ड्रिंकिंग द वुल्फ गट। ओके, तो लेकिन मीडिया के पास कुछ मैजिकल हर्ब थे जिससे कि वो ठीक कर सकती थी दूसरे को। ठीक है, तो वो मैजिकल हर्ब जो थे उस ईजन के गले पे रखती है, और ईजन जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन मीडिया जो है वो अपने हस्बैंड से रिवेंज लेना चाहती थी। क्योंकि उसका हस्बैंड जो था वो दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था, दैट्स वाई। तो जेसिका इस स्टैंजा से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहना चाहती है कि लड़के जो होते हैं वो कभी भी, मतलब जेसिका जब भी दे रही है एग्जाम्पल, तो वो इसी का एग्जाम्पल दे रही है कि लड़के जो हैं कभी भी अपने पार्टनर्स के लिए वो कभी भी सही नहीं होते हैं। वो कभी भी वो मतलब वो उन पे फेथ नहीं किया जा सकता है। ओके, ये कहना चाहती है कि जो पार्टनर्स होते हैं, लड़के वाले जो बॉय पार्टनर जो होते हैं वो हमेशा धोखा देते हैं। Lorenzo, in such a night did Jessica steal from the wealthy Jew, and what the unfit love did run from Venice as far as Belmont। और फिर से लॉरेंजो वही एग्जाम्पल दे रहा है कि यही वो रात है जब लॉरेंजो ने जेसिका को उसके पापा के घर से भगा के बेलमोंट ले आया। जेसिका, इन सच अ नाइट डिड यंग लॉरेंजो स्वेयर her well, stealing her soul with many vows of faith and near a true one। अब जेसिका कहती है कि ये वही रात है जब लॉरेंजो ने मुझे कई सारे वादे किए थे मुझसे। लॉरेंजो, इन सच अ नाइट डिड प्रिटी जेसिका लाइक अ लिटिल shrew slander her love and he forgave it her। लॉरेंजो कहता है कि ये वही रात है जिसमें जेसिका ने उसे बहुत ही बुरा भला कहा था, उसे बहुत ही उसे कहा था कि तुम कोई वादा नहीं निभा पाते हो, तुम एक ट्रू लवर नहीं हो, तुम फालतू में मुझे भगा के ले आए हो। ये इनडायरेक्टली उसे कहता है। जिसका आई वुड आउट नाइट यू डू नॉट डिड नो बडी कम बट हार्क आई हियर द फुटिंग ऑफ अ मैन। जेसिका कहती है घर में तो कोई नहीं है फिर, लेकिन मुझे किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है। इंटर स्टीफानो आता है। लॉरेंजो, हु कम सो फास्ट इन साइलेंस ऑफ द नाइट। लॉरेंजो कहता है कौन इतने जल्दी आ रहा है इस अंधेरी रात में। स्टीफानो, अ फ्रेंड। स्टीफानो बोलता है माय लॉर्ड, वन फ्रेंड।
लॉरेंजो, अ फ्रेंड, व्हाट फ्रेंड, योर नेम, आई प्रे यू फ्रेंड। लॉरेंजो, क्या क्या नाम है तुम्हारा? Stefano is my name. I bring word my mistress will before my break of the day be here at Belmont. She don't stray about my holy crosses where she kneels and pray for happy weedlock hours. स्टीफानो बोलता है, स्टीफानो मेरा नाम है और मुझे ऐसा पता चला है कि मेरी मैडम जो है, मेरी मिस्ट्रेस जो है, वो सुबह होने से पहले बेलमोंट पहुंच जाएंगी और उन्होंने बहुत ही सारे मन्नतें मांगी हैं हमारे आपके और उनके और जेसिका लॉरेंजो क्रिस्टियानो, मतलब सभी के लिए उन्होंने मन्नत मांगी है कि हमारी जोड़ी बनाए रहे। लॉरेंजो, हु कम्स विथ हर? लॉरेंजो कहता है, कौन उनके साथ आ रहा है? स्टीफानो, नन बट अ हॉली हर्मिट एंड हर मेड, आई प्रे यू इन माई। नहीं, कोई और नहीं, एक मॉन्क आ रहे हैं और उनकी मेड आ रही है। मेड कौन है? मेड यहाँ पे कौन है? कमेंट में लिखो मुझे। Lorenzo, he is not, nor we have not heard from him, but go we, I pray thee, Jessica, and ceremoniously let us prepare some welcome for the mistress of the house. Lorenzo कह रहे हैं, ठीक है, अच्छा हुआ तुमने मुझे ये जानकारी दे दी जेसिका। चलो अब हम लोग इस घर की मिस्ट्रेस को वेलकम करने के लिए तैयारी करते हैं। इंटर लॉन्सलॉट, अब लॉन्सलॉट आ जाता है। अब लॉन्सलॉट एक तरह का जोकर है। वो इस जो प्ले में है, वो इस प्ले में एक तरह का जोकर है लॉन्सलॉट। लॉन्सलॉट, 16 हुआ हुआ 16। अभी इस तरह से ये कुछ आवाज़, अजीब तरह से आवाज़ निकाल के आ रहा है। लॉरेंजो, हु कॉल्स, कौन आया है ये? लॉन्सलॉट, 16, डिड यू सी मास्टर लॉरेंजो, मास्टर लॉरेंजो, 16। लॉरेंजो, लीव होलिंग मैन हेयर, चिल्लाना बंद करो। लॉन्सलॉट, 16, वेयर लॉरेंजो हेयर, टिल हिम देयर अ पोस्ट कम फ्रॉम माई मास्टर, हॉर्न फुल ऑफ गुड न्यूज़, माई मास्टर विल बी हेयर बिफोर मॉर्निंग। लॉन्सलॉट कह रहे हैं, यहाँ मेरे मास्टर की तरफ से एक पोस्ट आया, उन्होंने कहा है कि वो सुबह होने से पहले ही आ रहे हैं। लॉरेंजो, स्वीट सोल लेट्स इन एट देयर एक्सपेक्ट देयर कमिंग एंड यू येट नो मैटर वाई शुड वी गो इन। नाउ लॉरेंजो कह रहा है स्वीट सोल, अब यहाँ पे सोल का मतलब जेसिका है। जो सोल रिप्रेजेंट कर रहा है जेसिका को। अब जेसिका भी आ रही हैं, चलो अब हमें उनका स्वागत का तैयारी करना चाहिए। My friend Stefano, signify, I pray you within the house, your mistress is at hand, and bring your music forth into the air. Exit Stefano. स्टीफानो कह रहा है, माय फ्रेंड स्टीफानो, लॉरेंजो कह रहा है, मेरे दोस्त स्टीफानो, अब हम लोग घर में हैं तो हमारी मिस्ट्रेस अब आने ही वाली हैं, तो उनके आने की स्वागत में हम लोग गाना बजाते हैं। How sweet the moonlight sleeps upon the bank, here will we sit and let the sound of music creep in our ears, soft stiffness and the night, the touches of sweet harmony. Sighed Jessica, how would the floor of heaven in with passion of bright gold, there's not the smallest awe which beholds, but in his motion like an angel sings still, choiring in the young eyed cherubim, such harmony is an immortal soul, but whilst the muddy vesture of decay doth closely close it, we cannot hear it. अब इसमें लॉरेंजो कह रहा है कि अब हमारी मिस्ट्रेस और मास्टर, मतलब इस घर के मास्टर और मिस्ट्रेस दोनों ही आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में हम लोग गाना बजाते हैं। कुछ इस तरह से गाना बजाना म्यूजिशियंस कि उनके जो कि उन्हें मतलब उनके स्वागत में कोई कमी ना रहे। इंटर म्यूजिशियंस, अब वो लोग यहाँ पे सॉन्ग बजाना स्टार्ट कर देते हैं। जेसिका, आई एम नेवर मैरी वेयर आई हियर स्वीट म्यूजिक। जेसिका कहती है, आई डोंट लाइक स्वीट म्यूजिक। Lorenzo, the reason is your spirits are attentive for do but note a wild and wanton herd or race of youthful and unhandled colts fetching mad bones. अब यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे ऐसे बता देती हूँ, लॉरेंजो जो है बताना चाहता है कि कुछ इंसान ऐसे हैं जिनको गाने पसंद नहीं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो है सालक के द्वारा भी दिया गया था। कुछ इंसान हैं जिनको गाने बिल्कुल नहीं पसंद है, तो ये उनके मूड्स पे डिपेंड करते हैं। अब जिनको गाने पसंद नहीं है वो एज अ हेल में जाते हैं, और जिनको गाने पसंद है एज अ कंडीशन जो कि लॉरेंजो द्वारा दिया गया है कि जिनको गाने पसंद नहीं है वो हेल में जाते हैं, और जिनको गाने पसंद है वो हेवन में जाते हैं। ऐसा दिया है रिस्पॉन्स लॉरेंजो की तरफ से।
अब इंटर पोर्शिया और नैसा, पोर्शिया और नैसा आ जाती है। पोर्शिया, दैट लाइट वी सी इन बर्निंग इन माई हॉल, हाउ फार लाइट कैंडल्स बियर थ्रोन्स बीम्स एंड साइंस ए गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। पोर्शिया कह रही है कि ये जो लाइट जल रहा है ना मेरे हॉल में, ये पूरे बाहर तक, पूरे पूरे बाहर तक ये बहुत ही रोशनी करता है। नैसा, व्हेन द मून शोन वी डिड सी द कैंडल। अब नैसा एक ताना मारती है, जब अगर चांद निकलेगा, जब अगर चांद की रोशनी इतनी अच्छी होगी तो हम लोग कैंडल क्यों ऑन करेंगे, कैंडल क्यों जलाएंगे। The greater glory dim the lessons of shines brightly as king until a king by me, and then his state empties itself as doth an inland brook into the man of water's music harp। अब पोर्शिया कहती है कि अगर कुछ चीज़ें होती हैं ना, उसको और सुंदर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नैसा, इट इज़ योर म्यूज़िक मैडम ऑफ द हाउस। नैसा कहती है, लगता है ये म्यूज़िक आपका ही घर से मैडम बज रहा है। नथिंग इज़ गुड आई सी विदाउट रिस्पेक्ट मी थिंग्स मच शॉर्टर दैन द डे। नैसा, साइलेंस बिस्टोज द वर्च्यू ऑन इट मैडम। पोर्शिया द, अब यहाँ पे पोर्शिया अब यहाँ पे पोर्शिया कह रही है, द क्रो डोंट सिंग एज स्वीटली एज अ लार्क व्हेन नाइदर इज अटेंटेड, एंड आई थिंक द नाइटिंगेल इफ शी should sing by day when every goose is cackling would be thought no better a musician than the wren. How many things by season are to their right praise and true perfection. Peace ho, the moon slips with into mine and would not be awaked. तो अब यहाँ पे पोर्शिया बोलना, अब यहाँ पे पोर्शिया बोलना, Lorenzo, that is the voice, or I am much deceived of Portia। लॉरेंजो कहता है कि लगता है ये वॉइस तो पोर्शिया मैडम की है, वो लगता है आ गई है। पोर्शिया, एज ही नोज ब्लाइंड मैन नोज द कुकू बाय द वेड वॉइस। लॉरेंजो पोर्शिया कहती है कि देखो लॉरेंजो को मेरी भनक लग गई। लॉरेंजो, डियर लेडी वेलकम बैक, वेलकम होम। लॉरेंजो कहता है, आइए आइए मैडम, आपका स्वागत है। पोर्शिया, we have been praying of our husband's health with speed, we hope better of ours and they would return। पोर्शिया कहती है, हमने हमारे हस्बैंड्स के हेल्थ के लिए बहुत प्रे किया है, और हम लोग को जैसे ही पता चला कि वो लोग वापस आ रहे हैं, हम लोग को भी जल्दी से वापस आ गए। नॉट येट बट देयर इज कम मैसेजेस फॉर सिग्निफाई देयर कमिंग। लॉरेंजो कहता है, मैडम वो अभी तक तो आए नहीं है, लेकिन मैसेंजर मैसेज लेके आया है कि हाँ वो लोग अब आने वाले हैं। पोर्शिया, गो इन नैसा, गिव ऑर्डर टू माई सर्वेंट्स दैट दे टेक नो नोट ऑफ आवर बीइंग एब्सेंट। तो जेसिका नॉट यू ना। पोर्शिया कहती है, जाओ नैसा और सबको जाके बता दो कि किसी को भी नहीं बोलने के लिए कि जब हम लोग के हस्बैंड जब घर पे नहीं थे तो हम लोग भी नहीं थे, और लॉरेंजो और जेसिका तुम भी मत बताना। लॉरेंजो, योर हस्बैंड इज एट हैंड हियर हिज ट्रम्पेट, वी आर नो टेल बेल्स मैडम, फियर यू नॉट। जो कहता है, मैडम अब आपके हस्बैंड जो है यहीं पे आने ही वाले हैं, वैसे आप डरिए मत, हम लोग नहीं बताएंगे उनको। पोर्शिया, दिस माइट मी थिंग्स दैट डे लाइट सिक लाइक अ पेलर डिस सच एज द डेज देन द सन इज हेड। पोर्शिया कहती है कि अब जल्द ही सुबह होने वाले हैं। बसैनियो, एंटोनियो ग्रेशियानो एंड देयर फॉलोअर्स इंटर कर जाते हैं। बसैनियो, वी शुड होल्ड डे विद द एंटीपोड्स इफ यू वुड वॉक इन द एब्सेंस इन द सन। पोर्शिया, लेट मी, और यहाँ पे ये जो पोर्शिया का जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट मी गिव लाइट बट लेट मी नॉट बी लाइट फॉर अ लाइट वाइफ देन यू फॉर एज डोंट यू आर वेलकम होम माई लॉर्ड। पोर्शिया कहती है, लेट मी गिव लाइट बट लेट मी नॉट बी लाइट। कहती है कि आपके आने से, मतलब पोर्शिया जो है बहुत ही अच्छे सेंटेंस बोल रही है। लेट मी गिव लाइट बट नॉट मी लॉट बी लाइट, ये सेंटेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये सेंटेंस बोल के पोर्शिया बसैनियो का वेलकम कर रही है। बसैनियो, आई थैंक यू मैडम, गिव वेलकम टू माई फ्रेंड, दिस इज द मैन, दिस इज एंटोनियो, टू हिम आई सॉरी गाइस, आई एम सो इन्फिनेटली बाउंड। बसैनियो कहता है कि थैंक यू मैडम, आपने मेरा स्वागत किया, और ये देखिए ये मेरा दोस्त एंटोनियो है जिसके मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ। पोर्शिया, यू शुड इन ऑल सेंस बाउंड टू हिम फॉर एज आई फियर हाउ मच बाउंड फॉर यू। पोर्शिया कहती है,
मुझे पता है माय लॉर्ड, आपने बताया है और देख के अच्छा लग रहा है मुझे। नो मोर देन आई वेल एक्सटेंड ऑफ। अब एंटोनियो कहते हैं कि अब तुम सभी तरह के टैक्स से फ्री हो। सभी तरह के टैक्स का मतलब सभी तरह के टैक्स का मतलब कि मैंने तुमको जो प्रिंसिपल दिया था उसका जो इंटरेस्ट होगा वो सब तुम्हें देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और एंटोनियो मांगता भी नहीं था। ठीक है, तो वो सब, अब हम लोग बस एक दोस्त थे। अब तुम मुझे मत समझना कि मैं एक मनी लैंडर हूँ। मैं एक मनी लेंडर था और तुम मुझसे उधार मांगते थे, तो अभी भी वो कर्जा तुम्हारे पास है और वो तुम मुझे दोगे। Portia said, "You are welcome into our house. It must appear in other ways than what their eyes can. They breeding courtesy." Portia कहती है, "Sir, are most welcome to my house." Graciano to is by under moon. I swear you do me wrong. अब ग्रेशियानो बोलता है नैसा को, देखो अब मुझे गलत मत समझना। अब यहाँ पे ग्रेशियानो जो है थोड़े ओवर एक्टिंग करने वाले इंसान हैं। ग्रेशियानो बोलते हैं, देखो तुम मुझे गलत मत समझना। एक जज का क्लर्क था, मैंने उसको अपना रिंग दे दिया है जो तुमने मुझे बहुत ही प्यार से पहनाया था। पोर्शिया, क्वेरल हो ऑलरेडी, व्हाट्स द मैटर? पोर्शिया कह रही, अभी अभी तो तुम लोग आए हो, अब लड़ाई किस बात की हो रही है? अबाउट अ हुप ऑफ गोल्ड, अ पैल्टी रिंग that she did give me, whose pussy was of the words cutlery's poured upon a wife, love me and leave me not. ग्रेशियानो कह रहे हैं कि वो एक रिंग पे एक लड़ाई हो रही है जो कि मुझे एक स्मॉल रिंग पे उसका जो वैल्यू है, बसैनियो बोलता है एक स्मॉल रिंग पे लड़ाई हो रहा है जो कि मुझे नरिसा ने मुझे पहनाया था। प्लीज़ देखो, मैंने वो जज के क्लर्क को दिया। प्लीज़ तुम मुझसे प्लीज़ तुम मेरी बात को समझो और मुझे प्यार करो। प्लीज़ मुझे छोड़ना मत। Nessa, what talk you of posy of the value? You swear to me when I did give it to you that you would wear it till your hour of breath, hour of death. Your grave dead, not for me yet, of oaths, and you should have been respectful and have keep it as it's just clerk. No God by the clerk will never wear on our face it hand it. ऐसा बोलती है, तुम मुझको बोल रहे हो छोटा सा रिंग? वो रिंग तुमने मुझसे प्रॉमिस करके कहा था, वो तुमने मुझे प्रॉमिस दिया था कि तुम ये रिंग कभी भी अपने आप से अलग नहीं होने दोगे। तुम ये रिंग अपने पास ही रखोगे। फिर तुमने उस रिंग को किसी को भी दे दिया। मुझे लगता है जरूर वो कोई लड़की होगी। रशियानो, ही विल नॉट इफ ही लीव टू अ मैन। रशियानो कहता है, नहीं वो लड़की नहीं थी, वो एक लड़का था। नैसा, इफ अ वुमन लिव टू बी अ मैन। अब नलिसा बोलती है, Rashano, now by this hand I gave it to a youth, a kind of boy, a little scrubbed boy, no higher than that, said the judge clerk, a prating boy that begged it a fee I could not for my heart deny it him. Now ग्रेशियानो बोलता है कि वो एंटोनियो को जान बचाने के लिए एज अ फी हमसे मांगा और हम लोग उसे मना नहीं कर पाए, इसलिए हमने उसे दे दिया। पोर्शिया, you were to blame, I must be plain with you. To part as close light with your wife's first give a thing stuck on the oaths upon your finger and so riveted with faith onto your flesh. I gave my ring and made him swear never to part it. This stand I dare be sworn he would not leave or not plug it from finger. That's what must now. Shano, you give it to wife and a kind of grief and I should be mad to add it. पोर्शिया कहती है कि तुमने अपनी वाइफ का पहला रिंग ही किसी और को दे दिया। हाँ, जो तुमने उससे लिया था प्रॉमिस कि तुम उसको अपने मरते दम तक उसको अपने पास रखोगे और तुमने किसी और को दे दिया। ये बहुत गलत किया ये बहुत गलत किया ग्रेशियानो तुम्हें। और नरिसा, तुम इसे कभी इसके लिए माफ़ मत करना। मतलब इस तरह से वो लोग और भी ज़्यादा उस टांग खींचना स्टार्ट कर देते। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि पोर्शिया अब किस तरह से बसैनो का टांग खींचती है। अभी तक के लिए बस इतना ही गाइज। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और आप मुझे और बताएं कि मैं किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं।
ओके, तब तक के लिए बाय बाय।